हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नेवी में एक नहीं, दो नहीं, पचासों तरीके के काम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमें नज़र आता है वही काम करते हैं। नेवी के अंदर ट्रेड्समैन मेड होते हैं जो बेसिकली बहुत सारे काम करते हैं। फिटर हो गए और काम करने की बतेरे आपको काम मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो आप सिर्फ जुड़े रहो, देखो कि नेवी के अंदर आप किस तरीके से जा सकते हो और यहाँ पे एक अच्छा भविष्य गवर्नमेंट जॉब के साथ आप अपना बना सकते हो। कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एलिजिबिलिटी और एज। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको पता है सिर्फ दो चीज़ों पे चलती है, एलिजिबिलिटी और एज के ऊपर। और अगर एज है हमारे पास, एलिजिबिलिटी है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका टाइम और ना ज़ाहिर करते आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि पूरा भैया इसमें क्या सिस्टम है। तो जैसे कि आपको पता ही है, देख भी लिया होगा कि इसके अंदर कंप्लीट जिन लोगों ने अपनी 10वीं कर रखी है और उन्होंने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, सिर्फ वही लोग चाहिए हमें, मोटे मोटे 10th वाले और आईटीआई वाले। ठीक है, तो अब आप देख लो, अगर आपने 10th कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, मिनिमम इतना कर रखा है, तो आप पूरे पूरे एलिजिबल हो। अब ये देख लो, एज जो है 8 से 25 है, लेकिन रिलैक्सेशन भी आपको पता है 3 और 5 की मिलती ही मिलती है। आखिरी डेट जो कहीं ना कहीं निकल के आ रही है वो 25 सितंबर के आसपास निकल के आ रही है। और जो तनख्वाह है वो बहुत ही शानदार है, 18,000 से चालू होकर लगभग लगभग 57,000 रुपये तक जा रही है। तो आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी थकना नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि ये जॉब जो है बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हम सीधा इसकी नोटिफिकेशन पे चलेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप इसके अंदर आगे कैसे बढ़ सकते हैं और इसको पूरा किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आ गया हूँ जी इस समय इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। कह रहा है इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट है, वो आप क्लियर करोगे आपका काम होता चला जाएगा। आपके सामने ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने काम करना है। तो वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, अभी खुल नहीं रही है, सर्वर की कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे ही खुलेगी आप सीधा इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और आप आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। ट्रेड्समैन देख लो, वो बता रहा है क्योंकि ट्रेड्समैन है। ठीक है, ट्रेड्समैन लगभग लगभग 350 के आसपास इसकी वैकेंसी है। और आगे चलते हैं, सूटेबिलिटी देख लेना आप, जिसको भी है जो भी चाहिए वो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, और एससी एसटी वाले देख लें अपने हिसाब से। आगे हम चलते हैं, ट्रेडमैन को सीधा सीधा डिस्कस करते हैं। एज आपको पता है कि 18 से 25 की चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, मिनिमम 10वीं पास चाहिए हमें। ठीक है, और आईटीआई चाहिए। नेचर ऑफ वर्क अब आप समझ लो, देखो, वर्किंग इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ शिप ऑफ सबमरीन, जनरल क्लीनिनेस, कैरिंग ऑफ फाइल्स, फोटोकॉपी, मतलब आम जो समझ लो जो ऑफिस के काम होते हैं ना, सिर्फ वही काम करने हैं आपने, कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। और अदर क्लरिकल वर्क, असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस डेली डेली डिस्पैच, डिलीवरिंग ऑफ डाक। ठीक है, वॉच एंड वॉर्ड ड्यूटीज, ओपनिंग क्लोजिंग ड्यूटी, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, अपकीपिंग ऑफ पार्क लॉन, असिस्टेंट ट्रेडमैन स्किल। मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो भैया कोई आम आदमी भी ना कर पाए, सब कुछ उसके अंदर है। तनख्वाह देखो बहुत शानदार है, और सरकारी नौकरी है, पूरे टाइम चलने वाली नौकरी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप देखो एज रिलैक्सेशन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 18 से 25 चाहिए। लेकिन आप अगर एस सी एस टी के थ्रू आ रहे हैं और आप डिसेबल हैं, तो आपके लिए देखो 3 और 5 और 10 का क्राइटेरिया ऑलरेडी सरकार ने बना रखा है, तो वो आपको पता है। प्राउड पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसकी तरफ से भी है ये सिस्टम। और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन received are too large in proportion to vacancy and it is not convenient administrative for department to call the candidate for written test इंडियन। अगर बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, मान लो एक के ऊपर 25 लोग अप्लाई कर देते हैं या उससे कुछ इस तरीके का कोई रेशियो बन जाता है, तो भैया फिर जो सरकार होगी या नेवी होगी वो अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लेगी। नहीं तो उन लोगों ने अपने हिसाब से बंदे बुलाने हैं और आपको रख देना है। ठीक है, इसके ऊपर कोई दिमाग नहीं लगाना उन लोगों ने कि भैया क्या करना है। ये छोटा सा एक टेस्ट है, देखो, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग,
जनरल इंग्लिश समझने का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भैया 2 और 2 4 होते हैं, 5 होते हैं, थोड़ी सी जीके डालेंगे, 100 नंबर के मार्क्स आपका हो गया। सिर्फ इतना ही काम है इसके अंदर, और से ज़्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है, सिलेबस आम किसी भी किताब को आप पढ़ लोगे ना, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस मैं अटैच भी कर दूंगा थोड़ा सा, तो वो हो जाएगा। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, एडमिट कार्ड वगैरह सब निकाले जाएंगे, तो आपको इसी वेबसाइट से पता लग जाएगा, जिसको मैंने चलाने की कोशिश करी है, पर अभी वो कह रहा है जी सर्वर फेल है। तो जैसे ही चालू होगा वो एकदम आपको पता लग जाएगा। अपॉइंटमेंट आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर से ही मिलेगी, आपको पता है। एग्जामिनेशन सेंटर वो भी आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे। ये देख लो 26 अगस्त से ये चालू होगा पोर्टल, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वहीं से चालू हो जाएगा। 26 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक जाना है। तो भैया टाइम इसके अंदर मिलेगा तो बहुत, पर आपको इसमें रुकना नहीं है, इसको अप्लाई कर देना साथ के साथ। वेट नहीं करने की भैया पहले 26 सितंबर आन दो तभी बात करेंगे। ठीक है, ड्यूटी कहाँ देनी है, कैसे देनी है, वो अपने आप जो इनका हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार वाला वही डिसाइड करेगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गाइडलाइन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन आपको पता है कि ये ट्रेडमैन का है। तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दबा देना है। ठीक है, अप्लाई नाउ के बटन दबाने के बाद आपने रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मीट पे अप्लाई करना है। उसके बाद आ जाना अपने हेडक्वार्टर, और उसके अंदर आपने चूज़ कर लेना अंडमान निकोबार कमांड। बस वहीं पे आके आपको सारी चीज़ें भरते चले जाना है। मैं ये साथ में पोस्ट डाल दूंगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे भैया उनको अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके आना है। तो भाई साहब बिना एडमिट कार्ड के मत चला जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार आपने नाम और ईमेल आईडी जो भर दिया, नंबर भर दिया, वो चेंज नहीं होगा। जो मर्जी कर लो, एप्लीकेशन ख़राब मानी जाएगी इफ़ इनके चेंज करते हो तो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन लोगों को जो जो मांगी है भैया दे देना। देख लो, यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है, आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालनी है, यहाँ ITI डालनी है, फाइनल सबमिशन कर देना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। फाइनल सबमिशन होने के बाद ही माना जाएगा कि हाँ भैया आपका जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट हो चुका है। और आगे चलते हैं। ये अब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। देखो ये सब जगह सब सरकारी जो जितनी भी नौकरियां निकलती हैं सब में आमतौर पे जनरल इंस्ट्रक्शन आसपास ही रहती है, तो यह पढ़ लेना, समझ लेना। कोई ऐसी खास नहीं है, जनरल जो आम पेपर में होती वही होगी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया इसमें क्या क्या चाहिए हमें, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको पता है कि भैया मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करने, कोई भी गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना। तो भाई इस चीज़ से थोड़ा बचो, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। डिपार्टमेंट हो जाती है जिसका कि बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है सभी को। ये देख लो डिपार्टमेंट लिखी आ गई है, 2 साल 3 साल, 2 साल के लिए तो गए ना, कहीं कहीं तो 7-7 साल के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे चलते हैं। ये देखो, और ITI ट्रेड भी बता रखे हैं उन लोगों ने कि किस किस ट्रेड में जा सकते हो। कारपेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रो फिटर, DST, फाउंड्री मैन, ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो। मैकेनिक डीजल, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, मैकेनिक रेडियो TV, पेंटर जनरल, प्लम्बर, शीट वेल्डर, पाइप, वायरमैन, टेलर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो और आगे अपना भविष्य बहुत ही शानदार बना सकते हो। क्योंकि सरकारी नौकरी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखोगे ना, काम हो जाएगा। देखो 2 सेमेस्टर जिन्होंने 1 साल पूरा करा हो, ठीक है, अगर सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट में जा रहे हो तो 4 सेमेस्टर 2 साल जिसमें पूरे करे हों। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, समझनी है, और इसे अप्लाई करो बिना रुके, क्योंकि बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार नहीं आने वाली। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।